धनु राशि के प्रिय जातक, सितंबर 2024 कैसा गया ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जिन लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो देखी वे समझ चुके होंगे कि जो चीज़ें बताई गई थी उसके अनुसार आपको सितंबर 2024 में फल मिला है, परंतु उस फल किस प्रकार का, उसने चिंता किस प्रकार से बढ़ाई, ये केवल धनु राशि के जातक ही जानते हैं। हमने आपको ये समझाया था कि भैया किसी पर इस समय भरोसा मत करना, विश्वास करना बहुत बड़ा अपने आप में नुकसान हो सकता है। साथ ही ये भी बताया था कि जिन लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो वो कैसे आपके भरोसे को तोड़ेंगे और कैसे उनका असली स्वरूप आपके सामने आएगा, ये सितंबर 2024 आपको दिखा करके जा सकता है। प्रिय धनुराशि के जातकों, महत्वपूर्ण इसलिए बात है क्योंकि जो चीज़ आपको बताई जाती हैं अच्छा और प्रॉफिटेबल तो सब बता देते हैं, पर जब कभी दिक्कत आने वाली होती है मेन उस समय का होता है और बस वही चीज़ें बताई नहीं जाती। तो सितंबर में उपद्रव मचा, बहुत बड़ा तांडव मचा। सितंबर में तो केवल उसका एक असली रिजल्ट आपको देखने के लिए मिला। क्या हुआ कि आपके कर्म स्थान पर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई। कहीं ना कहीं आपने अपने आप से ये चीज़ महसूस करी होगी कि या तो मैं खुद नौकरी को छोड़ दूं या नौकरी मेरे लिए बनी नहीं है। पता नहीं ज़िंदगी किस मोड़ पर हमें ले जा कर के कौन सा काम हमारे से करा रही है। बिना कुछ सोचे समझे बस आँख में पट्टी बांध करके जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो स्थिति धनुराशि को पिछले महीने यानी सितंबर में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिली। तो एक खुशखबरी है आपके लिए, एक दो ग्रहों का जिनको ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक साथ बैठना अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कि दो शत्रुओं को अगर एक कमरे में बंद करके डाल दो तो क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। इसी प्रकार से पिछले महीने सूर्य केतु यानी जिसको ग्रहण युति के नाम से ज्योतिष शास्त्र शुभ नहीं मानते, ज्योतिषज्ञ भी शुभ नहीं मानते, वो ग्रहण युति आपके बनी थी कर्म स्थान पर। नौकरी के साथ साथ पारिवारिक जीवन को भी इस युति ने डिस्टर्ब कहीं ना कहीं किया है, क्योंकि दोनों ही ग्रहों की दृष्टि भी चतुर्थ स्थान पर आपके सुख के स्थान पर पड़ी हुई थी। तो अच्छी बात यही है कि इसके कारण से एक बार थोड़ा रियलाइज़ कर लीजिए, ज़्यादातर धनुराशि के जातकों के करियर में नौकरी में एक संघर्ष देखने के लिए मिला। ठीक है, पद प्राप्ति हुई, नौकरी प्राप्त हो गई, जैसे तैसे करके काम भी चला लिया आपने, परंतु नौकरी में एक असमंजस में आप जरूर फंसे। नौकरी छोड़ने का भी मन किया। नौकरी के दौरान में आपने देखा अधिकारी वर्ग जो भी आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उनकी और आपकी तालमेल कुछ खास नहीं बन पा रही, और आपने देखा कि करियर में आपको कहीं ना कहीं स्विच करना या चेंज करना या फिर अपनी लाइन को ही बदल देना या नौकरी का छूट जाना, ऐसा भी धनुराशि के जातकों का देखा गया। और ये ज़्यादातर लड़ाई आपके कर्म स्थान पर ही लड़ी गई थी। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इस अक्टूबर के महीने में अब ये युति समाप्त होने जा रही है। पूरी चर्चा हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि अक्टूबर का महीना विशेष रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए, पर सबसे गुड न्यूज़ यही है कि ये युति अब समाप्त होने जा रही है। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर के आने वाला है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार प्रिय धनुराशि के जातकों, मैं हूँ एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। धनुराशि के जातकों को समझना चाहिए कि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष षष्ठम स्थान पर है। षष्ठम स्थान आप कहीं ना कहीं ज़रूर देखना, महसूस करना कि स्टार्टिंग से ही कोई गुप्त समस्याएं, कोई गुप्त शत्रु आपको परेशान करने का कार्य कर रहे हैं। अनजाने शत्रु, अनजाना भय, अनजाना डर और विपत्तियों का संकट एक आप अपने आप में ये चीज़ महसूस कर रहे हो, और ये बात हकीकत भी है कि आपके शत्रु पनप रहे हैं और इस महीने अक्टूबर के महीने में भी वे थोड़ा सा आपको परेशान करने का कार्य कर रहे हैं। पर अच्छी बात है मित्रों क्या है कि आप उनकी किसी भी मंशा को पूर्ण नहीं होने दोगे। अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो राशि के स्वामी अभी षष्ठम स्थान पे हैं। कई सारे धनुराशि के जातकों का पेट खराब है, पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित दिक्कतें उन्हें हो रही हैं। कई सारे धनुराशि के जातकों को फैटी लीवर और चर्बी का बढ़ना, मोटापे का बढ़ना, ये समस्या देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि इस महीने भी रह सकता है। पर अच्छी बात क्या है मित्रों कि आपके शुरुआती में 20 तारीख तक मंगल आपके सप्तम स्थान पर रहेगा। मंगल की दृष्टि भी आपके राशि पर रहेगी। तो यहाँ आप 20 अक्टूबर तक अपने आप को, अपने फिजिक्स को फिट करने के लिए प्रयास कर रहे हो, स्वास्थ्य को ठीक करने का कार्य कर रहे हो, ऐसा देखा जा रहा है। पर 20 अक्टूबर के बाद यहाँ आपको मंगल का सपोर्ट कम देखने के लिए मिलेगा, बल्कि मंगल चले जाएंगे अष्टम भाव के अंदर। तब आपको पेट, हाई ब्लड प्रेशर, रक्त से संबंधित दिक्कतें, थोड़ी सी चोट फेट लगने की संभावना बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं।
और आपके विद्या भाव की बात करेंगे तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास में मौका आ रहा है। मौका किस चीज़ का? अपने परीक्षा में एक अच्छा प्रदर्शन करने का। आपके पंचमेश मंगल 20 तारीख तक आपकी सपोर्टिव पावर के अंदर हैं। मंगल सप्तम स्थान पे हैं। पंचम से तृतीय स्थान पर जाने के कारण से आपकी मेहनत को, पढ़ाई को लेकर के ये सफल बनाएंगे। जो भी आपकी परीक्षा है, जिस भी तरीके से आप पढ़ाई करते हो उसमें आपको सफल बना रहे हैं मंगल, परंतु 20 अक्टूबर के बाद में ये मंगल चले जाएंगे अष्टम में। थोड़ी सी आपकी अपनी व्यवस्था बनाने में भी आपको समस्या देखी जाएगी और आपके प्रयास में भी थोड़ा सा शायद उतना रिजल्ट आपको ना मिले। अगर कोई परीक्षा 20 अक्टूबर से पहले तो उसके अच्छे जाने के ज़्यादा चांस है। 20 अक्टूबर के बाद में थोड़ा संघर्ष आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं कहूँगा अगर 20 अक्टूबर के बाद पढ़ाई को लेकर के कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहली बात तो बचिएगा। फिर भी अगर करते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है तो मंगल का उपाय करना है। क्या करेंगे? आप मंगलवार में हनुमान जी को लाल रंग का पुष्प जरूर अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो 7 बार पाठ कर लें। घी का दीपक आप मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में जरूर जलाएं। प्रेम सौहार्द के लिए देखें तो ये महीना लगभग मंगल की स्थिति 20 अक्टूबर तक ठीक है, परंतु शुक्र का प्रभाव मित्रों 12 तारीख के बाद में बदल रहा है। 12 अक्टूबर तक आपका प्रेम को लेकर के, लव रिलेशन को लेकर के ज़्यादा बड़ी कोई समस्या नहीं है, परंतु 12 तारीख के बाद में अचानक से या तो पार्टनर दूर जा सकता है आपसे, आपका हालांकि इस बात पे विरोध भी होगा, कई सारी चीज़ों में आपके प्रति उनका जो व्यवहार है वो भी परिवर्तित होगा और पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ ना कुछ चिंता देखी जा सकती है। तो इसके लिए क्या करें कि शुक्रवार को आप गुलाबी रुमाल पर इत्र लगा करके माता लक्ष्मी, जो लक्ष्मी नारायण भगवान की जो मूर्ति होती है वहाँ पर आप चढ़ा करके आएँ और लक्ष्मी स्तोत्र का वहाँ पर पाठ करें। घी का दीपक उनके सम्मुख जरूर जलाएं। ये कार्य संध्या काल के समय करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, दाम्पत्य जीवन पर मंगल देव का प्रभाव है। आपके पार्टनर में ना जाने क्यों अनजाना एक डर भी है और एक गुस्सा भी बढ़ रहा है, क्रोध भी बढ़ रहा है। पार्टनर को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के भी आप काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहे हो। पार्टनर की कुछ चिंता है आपको परेशान कर रही हैं। मंगल देव की ऐसी स्थिति बन रही है, परंतु सप्तमेश की स्थिति 29 अक्टूबर तक और 10 अक्टूबर के बाद में भी उत्तम दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर पार्टनर का कोई भी अगर आपका प्रश्न है हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन से संबंधित, उसके वर्तमान किसी करियर को लेकर के, तो वो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है और उसके लिए आपको जो ज़्यादा कोई चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर पार्टनर को लेकर के अब मैं कोई ज़्यादा बड़ा वक्तव्य नहीं दूंगा, केवल ये समझने वाली बात है कि भैया थोड़ा सा गुस्सा 20 अक्टूबर तक उनका देखा जाएगा, थोड़ा सा क्रोध रहेगा, तो उस पर नियंत्रण रखें और आप भी शालीनता के साथ व्यवहार करें ताकि आपका दाम्पत्य जीवन ना खराब हो। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई लड़ाई वगैरह कोई चल रही है तो काफ़ी संभावना है कि 10 अक्टूबर के बाद में वो आपकी सॉल्यूट हो जाए, उसमें आपको राहत मिल जाए। ज़रूरी बात क्या है कि बहुत ज़्यादा देखा गया कि भाग्येश कर्म स्थान पर थे, कि जैसे चीज़ें तो सामने से आ रही थी, नौकरी में सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही थी, नौकरी बस लगी गई है ऐसा भी प्रतीत हो रहा था, पर जैसे जैसे हम लास्ट मोमेंट पर आए और हमने देखा वास्तविकता को, तो वो नौकरी कोई और लेकर के चला गया। यानी कि आपकी मेहनत का परिश्रम कोई और लेकर के जा रहा है, आपके कर्म स्थान का लाभ कहीं और किसी को मिल रहा है, ये देखा जा रहा है। और सितंबर के महीने में देखा गया भाग्येश देने के लिए इच्छुक थे परंतु दे नहीं पा रहे थे। अब क्या हो रहा है कि अब बहुत जल्द सूर्यदेव केतु से मुक्त हो रहे हैं। तो सूर्य हैं आपके लिए भाग्य भाव के मालिक, तो यहाँ पर आपके कार्यों में जो अवरोध हो रहा था, जो कार्यों में देरी हो रही थी, सबसे पहले सूर्य उसको समाप्त कर रहे हैं। दूसरा, सूर्यदेव का परिवर्तन आपकी नौकरी में उन्नति, नई नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में चल रही समस्याओं को कम कर रहा है। देखा जाएगा कि अक्टूबर का महीना आपके भाग्य में तो वृद्धि कराएगा ही, आपको सीनियर सपोर्ट्स या फिर अगर आपको प्रमोशन के लिए कहें तो ये योग आपका इस समय बन रहा है। भाग्येश के साथ साथ नौकरी वालों के लिए 10 अक्टूबर तक नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि बुध दशमेश अपने ही स्थान पर अपने भाव के अंदर मौजूद हैं, सूर्य के साथ में हैं। केतु के साथ में कई बार आपको नौकरी इस सितंबर के महीने में आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर पा रही, आप काम करने के लिए बैठते हो वहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि मन उच्चाटित हो रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है। जैसे भी नौकरी पर काम के लिए बैठते हैं नींद आनी शुरू हो जाती है, थकान आनी शुरू हो जाती है, बस मन करता है कि बस काम जल्दी से समाप्त हो और हम घर के लिए जल्दी भाग जाएँ। तो यहाँ पर आपको जड़त्व बुद्धि योग आपका बन रहा है, तो इसके लिए आप एक उपाय करें कि आप भगवान शिव पर शक्कर मिश्रित जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें। इससे आपका जड़त्व बुद्धि योग भी शीघ्र शांत हो जाएगा। कर्म स्थान पर जो भी आपको दिक्कतें परेशानी लग रही हैं वो भी आपकी
काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। यहाँ पर बात करेंगे व्यापारी वर्ग की, तो व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए ज़बरदस्त लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार में उन्नत सफलता, नए प्रोजेक्ट्स की प्राप्ति और साथ ही साथ धन योग का भी निर्माण हो रहा है। व्यापार को लेकर के मैं ये कहूँगा कि आपके लिए 10 अक्टूबर के बाद का जो टाइम है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपका लगातार नुकसान बन रहा है, जितने भी आपके खर्चे हो रहे हैं या खर्चों में कहें कि इनकम की प्राप्ति नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं व्यापार से लाभ आपको 10 अक्टूबर के बाद मिलता हुआ नज़र जरूर आ सकता है। उससे पहले भी काफ़ी हद तक यहाँ पर लाभ है। शुक्र की स्थिति इस समय द्वादश स्थान पर रहेगी, तो थोड़ा सा लव को लेकर के 12 अक्टूबर के बाद प्रॉब्लमेटिक समय यहाँ पर देखा जा सकता है। उपाय के दृष्टिकोण से बात कहें तो यहाँ पर देखिएगा, राहु और केतु की स्थिति आपके चतुर्थ और दशम स्थान पर मौजूद है। प्रॉपर्टी को लेकर के आप किसी भी प्रकार के विवाद में ना फंस जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। माता के साथ में इस समय बहस करना, उनको किसी भी प्रकार से उनके साथ गलत व्यवहार करना, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। माता के साथ संबंध अच्छे रखें, हो सके तो उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उनसे इस बारे में थोड़ा सा बात कर लें, थोड़ा सा उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। साथ ही अगर कोई वाहन, कोई भी प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ करके आपको निवेश करना है, कुंडली परामर्श करवा करके निवेश करना है। उपाय के दृष्टिकोण से राहु के लिए आप जौ का दान करें, जौ को बुधवार में नदी में प्रवाहित करें, पक्षियों को दाना पानी डालना प्रारंभ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव की प्रतिदिन आराधना करें, कच्चा दूध भगवान शिव पर यानी शिवलिंग पर चढ़ाना आरंभ करें। तो मित्रों, ये थी जानकारी अक्टूबर महीने की। इसी के साथ साथ आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ। फिलहाल चल रहा है श्राद्ध पक्ष, और श्राद्ध पक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त पूजा श्रद्धा से करता है तो वो अवश्य उनको प्राप्त होती है, और जिसके पितृ रुष्ट हो जाते हैं वो फिर कोई भी पूजा पाठ कर ले, उससे कोई भी फल उसको प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में क्या करें, इसके लिए हम पितृ यानी श्राद्ध पूजा हमने आयोजन कर रखा है। तो जो भी लोग अब तक पितरों के निमित्त कुछ नहीं कर पाए हैं वे इस पूजा में प्रतिभाग कर सकते हैं। उसके लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, लिखें पितृ पूजा और हमें सेंड कर दें। जो भी व्यवस्था होगी वो आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएगी। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री विद्या।